14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है और हमारे साथ कमलेश कमल जी हैं। वो हिंदी के व्याकरण के विद्वान हैं और वो कई व्याकरण से संबंधित किताबें लिख चुके हैं, शब्दकोश लिख चुके हैं। उनके 2000 से अधिक एडिटोरियल जो है पब्लिश हो चुके हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आज वो हैं। विशेष बात ये भी है कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी जो है और मेडिकल यानी चिकित्सा की जो पढ़ाई है आने वाले समय में वो हिंदी में होगी। तो कमलेश कमल जी को काम दिया गया है कि जो शब्दकोश है वो इंजीनियरिंग का उसे हिंदी में तैयार करना है, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। ये काम दिया गया वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को, और भारत में ऐसी तमाम संस्थाएं हैं। सर्वोच्च संस्था जो है वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। तो वहां पर जैसे सिविल इंजीनियरिंग शब्दकोश बन रहा है, तो उसमें मैं योगदान देता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, या वो प्रक्रिया जो है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो संस्थागत स्तर पर होते हैं। संस्थागत स्तर पर जो काम होते हैं उसमें देश भर से विद्वान बुलाए जाते हैं। इसमें मुझे भी मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी बुलाया गया और मुझे उसमें मैं भी योगदान दे रहा हूँ। तो भारत सरकार के इस निमित्त जितने भी प्रयास हो रहे हैं विगत 10 वर्षों में, विज्ञान में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, चिकित्सा की पढ़ाई, अभियांत्रिकी की पढ़ाई या अन्य विषयों में भी हिंदी को बढ़ावा मिले, इसके लिए प्रयास है। मंत्रालयों में आज आप देखें तो गृह मंत्रालय हो या इवन आप सोचिए कि रक्षा मंत्रालय हो, पीएमएम हो, हर जगह हिंदी में काम हो रहा है। तो अभी हिंदी इस लिहाज से बन देखिए ना कि आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, वहाँ हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। विगत 10 वर्षों की तो बात है, हर कार्यालय में आपको हिंदी मिल रही है। वाणिज्य व्यापार में देखिए हिंदी चैनल्स को देखने वाले ज़्यादा हैं। विदेशी शब्दों से कुछ लोग कहते रहे हिंदी में विदेशी शब्द कैसे आए। विदेशी शब्दों से हिंदी को कोई बैर नहीं है। हिंदी में जो 4 तरह के स्रोत हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तो विदेशी शब्द को हमने लिया है। और यहाँ पर कोई कंप्यूटर को हम संगणक कहना कोई बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर को अगर आपने कंप्यूटर लिखा हिंदी, उसको आप जिस चीज को चाय कहते हैं, चाय क्या हिंदी का शब्द है? चाय भी विदेशी शब्द है। कागज ये विदेशी शब्द है। तो विदेशी भाषा के शब्द जो है वो आकर के हिंदी में मटर गश्ती कहते हैं, ये आपका अपना शब्द नहीं है। दूसरी भाषा से आकर के फ्रेंच के शब्द हैं, जर्मन के शब्द हैं, जापानीज शब्द हैं, और दूसरी भाषाओं के शब्द आकर के हिंदी के शब्द संपदा को बढ़ा देते हैं। संस्कृत हमारी मूल आकर भाषा है जहाँ पर जिससे हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारी खिड़कियां खुली हैं, वातायन खुले हैं, और दूसरी सभी भाषाओं के शब्द हिंदी में आकर के हिंदी को समृद्ध करते हैं। और हिंदी की स्थिति, हिंदी का इतना बड़ा जो जनसंख्या, जो संख्या बल तो हिंदी के साथ है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो हिंदी कुल मिलाकर सरकारी प्रयत्न हो रहे हैं, तो हिंदी की एक सुखद स्थिति बनती हुई दिख रही है। अभी सिविल इंजीनियरिंग है जो सर, इसके किस तरीके के शब्द हैं? कुछ शब्दों के बारे में बताइए कि उनका जो है रूपांतरण करके जो है आपने हिंदी में ये रखा है। नाम जहाँ है तो उस नाम को अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए कि कोई ब्रिज है, उदाहरण के लिए क्लोज लिफ्ट है ना, ब्रिज कोई आप देखते हैं, क्लोज लिफ्ट ब्रिज, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन जो अपने यहाँ लॉन्ग होता है ना, तो अब उसी के तरह जैसे आप यहाँ पर आप देखें कि एम्स के पास जो ओवर ब्रिज है, आप देखेंगे तो उसको देखेंगे तो लौंग के फूल के लौंग के ऊपर की जो कली होती है उस तरह का ही वो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जब आप उसको हिंदी में आप उसे लवंग आकार कह सकते हैं। तो इस तरह से जो चीजें हमारा पाठक, जैसे अब मशीन है तो मशीन को जैसे मैं कहता हूँ यंत्र कह सकते हैं। मशीन को कोई जरूरी थोड़ी है कि मशीन और ऑपरेटर, मशीन चलाने वाला ऑपरेटर है, उससे अच्छा यंत्र और यंत्र ही हम प्रयोग करेंगे। जहां हिंदी में सरलता से समझा जा सकता है वहां हिंदी का प्रयोग हो। जहां अंग्रेजी का कोई शब्द है और वो ठीक चल रहा है, स्वीकृत हो गया, लोग समझ रहे हैं, उसको अनावश्यक बदलने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो यूथ है सर, हिंदी को बहुत कठिन शब्द मानने लगा है। वो हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को प्रेफर करता है, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, हिंदी उनके लिए बहुत कठिन है। तो ऐसे में क्या करें वो यूथ सर? देखिए क्या हुआ कि हिंदी किसकी भाषा रही, सामान्य तबका जो है, समाज का सामान्य स्तर जो है वो हिंदी का प्रयोग करता रहा। जो आपके शासकों की भाषा रही, पहले वो भी फारसी रही, फिर मान लीजिए अंग्रेजी रही। तो जो समाज जिससे आप शासित हुए वो अंग्रेजी में कार्यव्यवहार करते थे और आप हिंदी में करते थे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस ऊंचे तबके में जाएं, तो अंग्रेजी के प्रति उत्कट आकर्षण का एक सबसे बड़ा कारण तो यही रहे कि आप पर जिन्होंने शासन किया उसकी भाषा अंग्रेजी रही। एक बात। दूसरी बात,
आपको एक गलत चीज़ें समझा दी गई हैं कि ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई या कई चीज़ें अंग्रेजी में उस तरह से हिंदी है, लेकिन हिंदी में नहीं हो सकती। यह देखिए कि जर्मनी में, फ्रेंच में, रशियन में, स्कैंडिनेवियन देशों की भाषा में अगर विज्ञान की पढ़ाई हो सकती है, मैंडरीन में हो सकती है, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकती। देख रहे हैं कि सरकारी प्रयत्नों से, जैसे मान लीजिए कि जैसे उदाहरण लिया मैंने वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ पर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, लाखों शब्दों के हिंदी में अनुवाद कर चुका। तो अब ये हर जगह काम हो रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वाणिज्य व्यवसाय विधि के क्षेत्र में भी अब मांग उठ रही है कि मुझे न्याय मेरी भाषा में मिले। तो अंग्रेजी हिंदी के लिए खतरा नहीं है, दूसरा कोई आपके लिए खतरा नहीं होता है, आपकी अक्षमता आपके लिए खतरा हो सकती है। हिंदी दिवस पर क्या कहना चाहेंगे सर, यूथ के लिए, लोगों के लिए? हिंदी, आप हिंदी भाषी हैं, इस पर गर्व करिए। इतने व्यापक समुदाय, हिंदी भाषी का इतना बड़ा विशाल बाजार, विशाल समुदाय है, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी में बोलने पर गर्व करिए। अगर कोई अच्छी अंग्रेजी जानता है तो अच्छी बात है उसके लिए, आप हिंदी जानते हैं, आपके लिए अच्छी बात है। हिंदी हीन नहीं है किसी से, ठीक है। हिंदी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है और हिंदी में काम करें और हिंदी में काम करने पर गर्व करें। हस्ताक्षर भी हिंदी में करें, कोई जरूरत क्यों अंग्रेजी में आप कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।